हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि पैतृक संपत्ति जो है अब इस पे किस किस का अधिकार होगा और किस किस को अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें अमेंडमेंट संशोधन क्या हुए हैं और रिसेंट टाइम जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अब क्या है, कानून के अनुसार प्रॉपर्टी किस प्रकार चलेगी और किस प्रकार बटेगी। ठीक है, विधि विशेषज्ञ द्वारा आप ये चीज़ जानेंगे, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। ठीक है, पैतृक संपत्ति जो आपके पिताजी को विरासतन मिली है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर होते हैं, सह संपत्ति भले हो तो वो भी इसी प्रकार बटेगी। किस प्रकार बटेगी अब आप देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं संपत्ति किस प्रकार बढ़ती है। देखिए संपत्ति की क्रम है का, खा, गा, घा, इसी प्रकार से ABCD मतलब डिसाइड किए गए। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, पहले कानून देखेगा कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि का वाले जीवित हो तो का वालों में संपत्ति बटेगी। ठीक है, का में कोई भी नहीं मिलता है उत्तराधिकारी, तब प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी। घा, घा में जीवित नहीं है तो गा, गा जीवित नहीं है तो घा, और घा के अगर जीवित मिल गए तो प्रॉपर्टी यहीं पे लोगों को बांट दी जाएगी, फिर नीचे नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से जो है कुछ प्रॉपर्टी डिवाइडेड होती है, इस प्रकार से अधिकार लोगों को मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंट में जो है अब पैतृक संपत्ति में किन किन लोगों का अधिकार रह गया है और किन किन लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आपको अधिकार से वंचित कर दिया है कोई दिक्कत नहीं, रेस्टोरेशन डाल के आप फिर से अधिकार ले सकते हैं। ठीक है जी, अब साथियों शुरू करते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसकी एक्स प्रॉपर्टी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई लोग मुझसे कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते, डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते, कोई भी कानून लेना चाहते, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथियों ए की प्रॉपर्टी है एक्स, और ए अगर एक्सपायर होता है, ठीक है, निर्वसियत मरता है, तब ये प्रॉपर्टी जाएगी इनके उत्तराधिकारियों को। निर्वसियत का मतलब अगर मान लीजिए इसने वसीयत कर दिया आपके नाम, ठीक है, तो फिर उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। भले उत्तराधिकारी है, इन्हें प्रॉपर्टी जाएगी नहीं, फिर आपको जाएगी। आपका नाम सी है तो ये आपको चले जाएगी, क्योंकि उसने अपने जीते जी डिसाइड कर दिया कि मेरे मरने के बाद संपत्ति क्यों मिले। ये जो है संपत्ति कानून में जो लिखा है ये तब लागू होती है जब वो निर्वसियत यानी कि बिना वसीयत किए मर जाए तब। निर्वसियत तो व्यक्ति खुद पहले ही डिसाइड कर जाता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए निर्वसियत मर जाता है, उसने कोई भी वसीयत नहीं कर पाई, वो मर गया, तो प्रॉपर्टी बटेगी इस कानून के अनुसार। और वर्तमान में यही कानून चल रहा है। अब कानून क्या चल रहा है वो देखिए। ए की प्रॉपर्टी जाएगी, सबसे पहले अधिकारी देखेंगे का वर्ग वाले को। का में कौन आता है, उसकी विधवा, थर्ड जेंडर पति या पत्नी। ठीक है, मान लीजिए थर्ड जेंडर कोई पति पत्नी है तो अलग, उसकी अविवाहित पुत्री। ध्यान रहे साथियों, यहाँ पे अविवाहित शब्द लग गया है, तो अगर पुत्री की शादी हो चुकी है तो उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आप आगे जानेंगे कब मिलेगा कब नहीं। ठीक है, अविवाहित पुत्री को मिलेगा, और थर्ड जेंडर संतान और पुत्र। और साथियों, पुत्र जाति वंशज में कोई भी हो, कितने भी नीचे, सबको मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए ए का पुत्र कोई था बी एक्सपायर हो गया, लेकिन बी का पुत्र सी जिंदा है, तो वही माना जाएगा। अगर ये बी जिंदा होता तो बी को प्रॉपर्टी मिलती। ठीक है, तो अब वो नहीं है तो सी को प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, और सी को विधवा को भी मिलेगी। यानी कि साथियों ये है कि अगर कोई पिता खत्म हो गया तो उसके पुत्र को, उसका पुत्र नहीं है तो उसके पौत्र को, पौत्र खत्म हो गया तो अगर उसका कोई जीवित है तो उसे मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नीचे तक चलेगी प्रथम वर्ग में। पुत्र जाति वंशज जो भी होंगे उन्हें प्रॉपर्टी प्रथम वर्ग में मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रथम वर्ग सेकंड वर्ग क्या है, कि मैंने आपको समझा दिया। प्रथम वर्ग ये है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति का प्रथम वर्ग में कोई उत्तराधिकारी जीवित है कि नहीं। ठीक है, अगर उसकी विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्री, ठीक है, या वो मर गए हैं तो उनके कोई पुत्र वगैरह मिल गए तो उन्हें संपत्ति दे दी जाएगी बस। ठीक है, फिर बी को नहीं जाएगी। अब कानून ने, अधिकारियों ने देखा कि फर्स्ट वाली कैटेगरी में कोई जीवित ही नहीं बचा है, कोई है ही नहीं, तब ये आगे बढ़ेगी सेकंड को यानी कि खा को। यानी कि अगर उसके माता और पिता यानी कि ए के माता या पिता जीवित हैं तो इन्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेनी है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। अब साथियों मान लीजिए कि ए के माता पिता भी जीवित नहीं है। ठीक है, माता पिता जो हैं वो भी एक्सपायर कर गए, तो ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी नीचे की तरफ यानी कि गा व्यक्ति को। गा में कौन आ रहा है, विवाहित पुत्री। अगर एक ही विवाहित पुत्री कोई जीवित होगी तो उसे मिलेगी। देखिए अगर फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी में कोई नहीं है तब विवाहित को मिलेगी। ठीक है ना, वैसे विवाहित को नहीं मिलती है। अब साथियों मान लीजिए इन तीन कैटेगरी में कोई भी जीवित नहीं है, कोई भी उसका नहीं बचा है, ये व्यक्ति जो है उसका कोई भी इन तीन वर्ग में नहीं बचा है उत्तराधिकारी, तो चौथे में जाएगी यानी कि उसके भाई को।
भाई। अगर मान लीजिए अविवाहित बहन है उसे भी मिलेगी, ठीक है। सहोदर भाई बहन क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्री थर्ड जेंडर संतान को, पूर्व मृत भाई का पुत्र, ठीक है, या अविवाहित पुत्री, तो इन लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी साथियों, ठीक है। इन लोगों को मान लीजिए ए के न श्रेणी नंबर का, खा, गा, घा इनके कोई भी जीवित नहीं है, तो प्रॉपर्टी में आगे देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किसे मिले, घा, यानी कि पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान, ठीक है। पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान को मिलेगी, ठीक है। वो भी जीवित नहीं है, वो है ही नहीं, तो फिर पिता की माता को, यानी कि जिसे बोलते हैं भाई तो जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश तो अम्मा बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो पिता की माता को और पिता के पिता को, यानी कि उसके बाबा को चली जाएगी, बाबा और जो उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी जब इन कैटेगरी में कोई भी नहीं मिलेगा तो देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसके नहीं जिंदा है, ये भी लोग एक्सपायर हो गए, तो फिर पुत्री का पुत्र थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री, यानी कि फिर पुत्री का पुत्र जो विवाहित पुत्री है भाई उसके पुत्र को मिलेगी, ठीक है ना। उसका अगर मान लीजिए पुत्री का कोई पुत्र जिंदा है, थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री जीवित है, तो उसका मिल जाएगी। मान लीजिए ये भी जिंदा नहीं है, ठीक है, ये लोग भी नहीं जिंदा, तो उसकी विवाहित बहन को मिल जाएगी, एक ही विवाहित बहन को भी मिल सकती है, ठीक है। अब विवाहित बहन भी नहीं जिंदा है, तो यहाँ पे सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो, ठीक है। अब साथियों इस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी चलती है। एक चीज़ में सबसे ज़रूरी और आपको बता दूं कि साथियों स्त्री की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स, ये प्रॉपर्टी है एक्स प्रॉपर्टी, और कोई स्त्री है उसका नाम है सी, ठीक है। तो सी अगर एक्सपायर कर गई तो सी के बच्चों को मिलेगा, उसकी पुत्रियों को मिलेगा, थर्ड जेंडर संतान को मिलेगा, लेकिन पति को नहीं मिलेगी संपत्ति। अगर उस जो भी मान लीजिए ये लेडीज़ है, इसके कोई भी पुत्र पुत्री थर्ड जेंडर संतान नहीं है, तब इसके पति को संपत्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ संपत्ति का विभाजन होता है नए कानून के अनुसार। और कोई भी मान लीजिए कानून रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो साथियों, तो आप ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए इस कानून की PDF लेना चाह रहे हैं, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं साथियों, जहां पर आपको नए नए कानून जो हैं उनकी PDF फ्री में आपको प्राप्त होगी, बिल्कुल फ्री।